आप जानते हैं कि जब हम माइकल जैक्सन के बारे में देखते हैं तो उनके जब जीवन के बारे में अगर हम आप देखें तो माइकल जैक्सन बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हो गए थे। वो एक बहुत बड़े डांसर थे और विश्वख्यात ही डांसर थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी उन और जब वो चलते थे डॉक्टर उनके साथ चलते थे। जब वो किसी से हाथ मिलाते थे तो हाथों में ग्लव्स पहनकर दूसरों से हाथ मिलाते थे। जब वो खाना खाते थे तो डॉक्टर चेक करके खाना उन्हें देते थे। ऐसी बातें इंटरनेट के ऊपर दी गई हैं और जब वो लेटते थे तो उनके आजू-बाजू में ऑक्सीजन रखा जाता था। यदि यदि किसी प्रकार की उनको दिक्कत हो तो ये चीज़ें देनी चाहिए। तो मतलब कि वो सारी चीज़ें जो चीज़ इस संसार में होती हैं और जिससे कि किसी का जीवन बचता है करके सारा उपाय माइकल जैक्सन ने किया था। लेकिन आप जानते हैं कि 52 या 53 साल में लगभग वो दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारा कहने का अर्थ ये है कि जब तक वो सच्चा ईश्वर, जब तक वो परम पिता हम पर अनुग्रह ना करे, हमारा जीवन नहीं है। हाँ, हमारा जीवन नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं कि जब तक यीशु हमारे साथ नहीं है, जब तक प्रभु यीशु मसीह अगर हमें नहीं बचाएँगे तो धन कितना भी किसी के पास क्यों ना हो, हम नहीं बच पाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा धन था लेकिन वो नहीं बच सका, वो समाप्त हो गया, वो ख़त्म हो गया। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आज प्रभु कह रहा है कि हम किस पर निर्भर हैं। वो बताना चाह रहा है कि आपकी निर्भरता किस पर है, या आप नाशवान वस्तुओं पर भरोसा रख रहे हैं जो अभी है और कल नहीं है। जब हम नाशवान वस्तुओं पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन के लिए वो चीज़ें हमें नहीं बचा सकती जो खुद नाश हो जाएंगी। वो चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए जो खुद ख़त्म हो जाएगी वो आपको कैसे बचा सकती हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य से आपके लिए सुरक्षित रख सकता हूँ, आपका जीवन सुरक्षित रख सकता हूँ, आपके उम्र को मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसा कि बाइबल हिजकिय्याह के जीवन के विषय में देखते हैं। और कई ऐसे लोगों के जीवन के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है और वो सुरक्षित बने रहते हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें इन बातों पे भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें भरोसा रखने के लिए सिखा रहा है। 22 आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ भरोसा रखने के लिए बाइबल हमें सिखाती है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और शरीर की क्या पहनेंगे। अगर आप एक विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगे पढ़िएगा तो उसमें लिखता है, क्योंकि भोजन प्राण और वस्त्र शरीर से बढ़कर है। और आगे पढ़ेंगे 24, कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न उनके भंडार होता है न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है, प्रभु कह रहे हैं आपके लिए। आगे पढ़ेंगे 25 में, जल्दी से देर नहीं। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मनुष्य चिंता बहुत करता है, क्या वो चिंता करके एक घड़ी अपने जीवन में बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। पर आगे पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, इसलिए यदि तुम छोटा से छोटा भी काम नहीं कर सकते तो अपनी बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। आगे पढ़िएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे 27 में आ जाइए तो हम पढ़ेंगे, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इतनी सुंदरता परमेश्वर ने सोसनों को दिया था, उतनी सुंदरता सुलेमान भी ग्रहण नहीं कर सकता है, अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाया। आगे पढ़िएगा 28 में लिखा है, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, क्यों ना पहनाएगा। आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद 29 में पढ़ेंगे, तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे
क्या पिएंगे, ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इसलिए 31 में लिखा, परंतु उसके राज्य की खोज करो, राज्य की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो आज प्रभु का कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को अगर हम देखते हैं, सच्चाई की बातों पर मन लगाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि यह संसार आज है और कल नहीं रहेगा। क्योंकि लोग हैं और लोग आज हैं और कल नहीं रहते हैं। तो बाइबल कहता है कि संसार भी आज है और कल नहीं रहेगा, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी को देगा। तो आज हम जिस विश्वास में जी रहे हैं, क्या वो विश्वास हमारे लिए मसीह को प्रकट कर रहा है? क्या वो विश्वास हमारे जीवन को हर एक पार्ट में क्या प्रभु को प्रगटीकरण शक्तिशाली रीत से दिखा रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ऐसा आप व्यक्ति हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत सारे पैसे हैं, नौकरी है, बिजनेस है, व्यवसाय है, इससे मैं अपने प्राणों को सुरक्षित कर लूँगा, मैं अपने जीवन को सुरक्षित कर लूँगा, मैं या लंबे समय तक मैं रहूँगा? ये आपके पास कौन सी गारंटी है? तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। मसीह यहाँ पर कह रहा है कि देखो, ध्यान से सुनो कि यदि जब आप प्रभु के साथ जी रहे हैं तो आपको इन चिंताओं से मुक्त होने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने की आवश्यकता है और इन बातों को ध्यान से सुनो। देखो कि प्रभु कहता है कि अपने शरीर के लिए क्या खाएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। प्राण भोजन से, शरीर वस्त्र से बढ़कर है। तो प्रभु जो वचन अभी आपको पढ़ाया वो किस लिए पढ़ाया? कि हमें टोटली उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखना चाहिए जो हमारे जीवन को बचा सकता है, जो हमारे प्राणों को छुड़ा सकता है, जो हमें नया जीवन दे सकता है। अगर हम बाइबल को पढ़ें, हिजकिय्याह राजा के समय में हिजकिय्याह राजा था, उसके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, उसके पास संपत्ति की कमी नहीं थी, उसके पास किसी भी वैभव की कमी नहीं थी भाई और बहन। लेकिन उसको ऐसा फोड़ा हो गया कि वो मरने पर था, ऐसा बाइबल बताता है। लेकिन वो बाइबल कहता है कि वो रोया, वो गिड़गिड़ाया और वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, खुदावन को दुहाई देता है कि प्रभु मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मैंने खराई से मैं जिया हूँ, मैं सच्चाई से जिया हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। और आप जानते हैं कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यशायाह में 38 अध्याय आप जाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने हिजकिय्याह की उम्र को 15 साल बढ़ा देता है। तो वो सर्वशक्तिमान ही है जो हमारे जीवन को, हमारे प्राणों को सुरक्षित कर सकता है, हमारे लिए मार्ग खोल सकता है, हमारे लिए आशीषों का मार्ग खोल सकता है। इसलिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए बाइबल वहाँ शुरुआत में कहती है कि हमें हर प्रकार के लोभ से बचना होगा। कहीं ऐसा नहीं कि हमारा विश्वास लोभ में बह गया, हमारा विश्वास कहीं व्यभिचार में बह गया, हमारा विश्वास इन संसार की आत्माओं ने खरीद लिया, कहीं हमारा विश्वास, हमने अपने विश्वास को इस संसार के हाथों कहीं बेच तो नहीं दिया, या हमने कहा कि बस हो गया, मैंने जो भक्ति की है वो बहुत की है और यही भक्ति हमें उद्धार में लेके जाएगी, हमें अनंत जीवन में लेके जाएगी। तो ऐसा नहीं है। याद रखना, बाइबल कहती है कि जो अंतिम समयों तक परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्यता से बना रहेगा वह अनंत जीवन पाएगा, ऐसा वचन में लिखा गया है। तो हम जब विश्वास के साथ उसके सम्मुख आते हैं, हम उसकी जब भक्ति करना शुरू करते हैं, नम्रता से, दीनता से, पवित्रता से उसकी महिमा करना शुरू करते हैं, और ये चीज़ें जो भक्ति में दशा है, इसे हम संसार के हाथों नहीं बेच देते हैं, इसे पाप के हाथों हम नहीं बेच देते हैं, इसे गुनाह के हाथों हम नहीं बेच देते हैं, इसे व्यभिचार के हाथों नहीं बेच देते हैं, और हम अपने आप को स्टैब्लिश रखते हैं, हम अपने आप को स्थिर रखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाना पसंद करते हैं, उसके वचन को पढ़ना पसंद करते हैं। तब हम उस बात को पूरा कर रहे हैं जो अनंत जीवन में हमें प्रवेश कराएगा।
अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, संपदा पर भरोसा रखता है और कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है तो मेरा जीवन है, मेरे पास धन है तो मेरा लाइफ है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे बाइबल समझा रहा है कि उस व्यक्ति की बातें सही नहीं है, उसका तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि वो गलत कह रहा है। उसकी संपत्ति के कारण उसका जीवन बहुतायत होगा, ऐसा नहीं है। परंतु जिसने जीवन दिया है, अगर उस पर हम भरोसा रखें तो निश्चित ही हमारे पास चाहे संपत्ति क्यों न भी, हमारे पास संपत्ति हो या ना हो, थोड़ी हो, कम हो या कैसे भी हो, लेकिन वो हमारे जीवन को सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। वो हमें सही जीवन दे सकता है, वो हमें लंबी उम्र दे सकता है, वो हमें अपने आशीषों में रख सकता है, बढ़ा सकता है, क्योंकि हमने उसके वचन पर, हमने उसकी बातों पर भरोसा रखा है। इसलिए बाइबल यहाँ समझा रहा है कि हमें करना क्या पड़ेगा, क्या हमें इन दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा रखना पड़ेगा, कि हमें उस बात पर भरोसा रखना है जो सर्वशक्तिमान है, जो दिखता नहीं परंतु उसके काम, उसके सामर्थ्य हमारे लिए प्रकट होते हैं। बाइबल के अनुसार याद रखना, दिखने वाली हर चीज़ें आज नहीं तो कल समाप्त होती जाएंगी, लेकिन जो नहीं दिखता है वो सर्वशक्तिमान का आत्मा है, जिसने अपने कामों को दिखा दिया है। वो खुद तो नहीं दिखता परंतु उसके काम दिखाई देते हैं। उसने आकाश, पृथ्वी, सब कुछ उसने, हम सबको उसने बना दिया है। हम सब पशु और पक्षियों के लिए भी उसने भोजन की व्यवस्था की है। और वो हर व्यक्तियों को देखता है, हर व्यक्तियों को वो समझता है कि वो कहाँ है, कैसे है, किस स्थिति में है। तो हम क्यों ना उस सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखें जो हमारे जीवन को संभालता है और हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।